Hello, good morning, and you are watching Foods of India. बता देते हैं कि मुंबई अपनी ऊंची ऊंची इमारत, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के साथ ही वड़ा पाव के लिए भी जाना जाता है। अगर मुंबई गए और वड़ा पाव नहीं खाया तो क्या खाक मुंबई घूमे। अब मुंबई का ये वड़ा पाव सिर्फ मुंबई का ही नहीं रहा, अब ये हर जगह मिलता है। तो ये वड़ा पाव कब और कैसे मुंबई का हिस्सा बन गया, चलिए आज जानते हैं वड़ा पाव की कहानी आपके होस्ट अमन त्रिपाठी की जुबानी। वड़ा पाव की हिस्ट्री कुछ बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, यही कुछ 53 साल पुराना होगा। आपको बता दें, इसका श्रेय मुंबई के एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाले अशोक वैद्य को जाता है। 1966 में जब मुंबई में शिवसेना अपने पैर पसारने शुरू कर रही थी तो अशोक वैद्य भी उसके कार्यकर्ता बन गए। शिवसेना के संस्थापक और तत्कालीन प्रमुख बाल ठाकरे ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को एंटरप्रेन्योर बनने की सलाह दे डाली। ठाकरे का यह सोचना था कि कार्यकर्ता फालतू नहीं बैठें और छोटा मोटा काम धंधा जरूर करें ताकि उनका परिवार भी चलता रहे और पार्टी भी। इसी से प्रेरित होकर वैद्य ने दादर रेलवे स्टेशन के बाहर बटाटा वड़ा, आलू वड़ा का स्टॉल शुरू कर दिया। तो यार अब सवाल ये उठता है कि आखिर कब हुआ ये वड़ा और पाव का फ्यूजन, क्योंकि वो पहले जो था वो वड़ा ही बेचा करते थे। वैद्य बटाटा वड़ा बेचकर अपना घर चलाने लगे। इसी दौरान एक दिन उन्हें एक एक्सपेरिमेंट करने का ख्याल आया। उन्होंने अपने ही स्टॉल के पास ऑमलेट बेचने वाले एक वेंडर से कुछ पाव लिए और उन्हें बीच में से चाकू से काट दिया और फिर पाव के बीच में बटाटा वड़े रख दिए। इसे उन्होंने महाराष्ट्र की ट्रेडिशनल लाल मिर्च, लहसुन की सूखी तीखी चटनी और हरी मिर्च के साथ लोगों को खिलाना शुरू कर दिया। महाराष्ट्रियन तीखा खाना पसंद करते हैं तो लोगों को उनका यह एक्सपेरिमेंट काफी पसंद आया। देखते ही देखते अशोक वैद्य का वड़ा पाव लोगों में काफी फेमस होने लगा। कहा जाता है कि उस समय शिवसेना के बैठकों में कार्यकर्ताओं को वड़ा पाव ही खिलाया जाता था। कुछ ही सालों में कई अन्य लोगों ने भी इस वड़ा पाव के बिजनेस को शुरू कर दिया। आपको बता दें कि 1998 में अशोक वैद्य के निधन के बाद उनके बेटे नरेंद्र ने उनकी इस विरासत को संभाले रखा। दादर रेलवे स्टेशन से शुरू हुई वड़ा पाव की गाड़ी पहले महाराष्ट्र में और फिर धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गई। 70 के दशक में एक वड़ा पाव केवल 20 पैसे का मिलता था। जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हैं आपको। वक्त पहले जैसा नहीं है तो कीमत जरूर बढ़ी है, लेकिन आज भी यह डिश भारत की सस्ती डिशों में शामिल है। कुछ साल पहले वड़ा पाव पर 5 मिनट की वड़ा पाव इंक नाम से एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई थी, जिसे मुंबई फिल्म फेस्टिवल की डॉक्यूमेंशंस मुंबई कैटेगरी के लिए चुना गया था। अब आपको बता दें कि कुछ ऐसी ही स्टोरी पाव भाजी की भी है। तो दोस्तों चलिए अब वड़ा पाव से गाड़ी पाव भाजी की ओर मोड़ते हैं और जानते हैं आखिर कैसे बनी पाव भाजी। मुंबई ने पूरे भारत को सिर्फ वड़ा पाव ही नहीं दिया, पाव भाजी भी दी है। आपको बता दें कि जब ब्रिटिश काल में मुंबई में कॉटन मिलें हुआ करती थी, उस समय से पाव भाजी की हिस्ट्री जुड़ी हुई है। उस वक्त कपास के रेट की जानकारी देर रात टेलीग्राम के जरिए मिला करती थी। ऐसे में कपास के जो व्यापारी थे और जो मजदूर थे, उन्हें देर रात तक मिलों में रुकना पड़ता था। उस वक्त परेशानी यह आ जाती थी कि रात को खाना बड़ी मुश्किल से मिलता था। समस्या थी तो समाधान भी निकला। खाना बेचने वाले एक लोकल वेंडर के दिमाग में एक आइडिया आया। दिन में अपने रेगुलर खाने से जो भी आइटम्स जैसे आलू, टमाटर, प्याज और अन्य सब्जियां बच जाती थी, उन्हें मिक्स कर वो उसकी भाजी बना दिया करता था और उसे रोटियों और चावल के साथ बेच देता था। जब किसी किसी दिन रोटियां या चावल नहीं बचते तो वह भाजी को पाव के साथ परोस देता। जल्दी ही भाजी के साथ पाव का कॉम्बिनेशन लोगों की जुबान पर चढ़ता गया। टेस्ट पर और काम किया गया और फिर धीरे धीरे इस डिश को लोग आज की पाव भाजी के तौर पर जानने लगे। आज ये पाव भाजी बड़े ही चाव से खाई जाती है। तो दोस्तों ये थी वड़ा पाव और पाव भाजी की जर्नी कि कहां से इसकी शुरुआत हुई और कैसे इसने पूरे भारत में धीरे धीरे अपने पैर पसार लिए।
इसी के साथ अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे भी आपके साथ फूड्स ऑफ इंडिया में हम जुड़ेंगे अलग अलग फूड वेराइटीज़ की हिस्ट्री को लेकर। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें फूड्स ऑफ इंडिया। धन्यवाद।